आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 बहुपद यूपी बोर्ड इसका हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। देखिए, तो हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इसको कैसे लिखा जाता है, अल्फा, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो देखिए यहां से, देखिए अगर हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, अगर हम इससे तुलना कर देंगे, देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर का गुणज, ए का मान होगा एक, एक्स स्क्वायर का गुणज यहाँ पर कितना है, 4। उसके बाद बी क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स का गुणज है, तो एक्स का गुणज यहाँ पर कितना है, -4। उसके बाद ये जो अचर पद बचा है एक, सी का मान कितना हो जाएगा, 1। लेकिन हमें यहाँ सी की मान की जरूरत नहीं है, तो देखिए फार्मूले में माइनस है, माइनस लगा दो। उसके बाद बी कितना है, -4 बटे में ए कितना आया है, 4। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 बटे 4 काट दीजिए, 4 एकम कितना आ गया, 4। तो यानी कि 1 आ गया काटने पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें बोल रहा है द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ा जाता है, पी ऑफ एक्स बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसमें क्या बोला था, योगफल, इसमें क्या पूछा है, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, है द्विघात बहुपद का क्या व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणज, तो एक्स स्क्वायर का गुणज यहाँ पर कितना आ गया, 4, ए का मान कितना आ गया, 4। बी क्या होगा, एक्स का गुणज, तो यहाँ पर बी एक्स का गुणज कितना है, -4, तो -4 हो गया। उसके बाद देखिए सी क्या है, अचर पद, यानी कि जो बचा है, सी कितना है, 1। तो हमें इसमें बताना क्या था, देखिए फार्मूले में सी बटे 1, तो सी कितना है, 1 बटे में देखिए ए का मान कितना है, 4, ए कितना आ गया, 1 बटे 4। ए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसमें का तीसरा क्या है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक होंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया है इसको लिख लेते हैं, शून्यक, इसका करना पड़ेगा हमें गुणनखंड। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हल में दिया है, अगर लॉन्ग में आएगा तब भी आप ऐसे कर लेंगे, दिया है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा आराम आराम बताऊंगा। देखिए बहुपद को किससे लिखा जाता है, अगर यहाँ पर x रहेगा हर जगह तो p ऑफ x लिख देंगे, जो भी रहेगा अगर y रहेगा तो p ऑफ y, इसको बोला जाएगा। अब देखिए दिया है 6x² माइनस, अब देखिए सात पहले x वाला रहता है तो -7x पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस में क्या लिखेंगे, 3। तो शून्यक के लिए क्या होता है, शून्यक के लिए ये जो p ऑफ x होता है ना, इसको 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि p ऑफ x को शून्यक पूछा है ना, शून्यक के लिए p ऑफ x को 0 के बराबर रखते हैं। तो यानी कि p ऑफ x बराबर इतना है, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसके बराबर क्या कर देंगे, 0, क्योंकि p ऑफ x बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए अब क्या होता है, अब हमें करना है इसका गुणनखंड। अब पहले और तीसरे का क्या होता है, गुणा। तो पहले कितना है, 6x² गुणे कितना है, -3, 6 तिया कितना हो गया, 18, माइनस है माइनस लगा दो, आगे कितना है, x²। अब हमें ए देखना है, -18। ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला है -7x आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए,
18 आ जाए। तो दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा जोड़ने या घटाने पर कितना आए, -7, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 18 आ जाए। अब देखिए अगर हम संख्याएं ले लें तो 6x² माइनस, अगर हम 9 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद बाहर क्या लगा देंगे, x, और 9 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो माइनस बचा क्या है, -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 6x²। अब हम इस x को क्या करते हैं, अंदर लाते हैं। इस x को क्या करते हैं, अंदर लाते हैं। तो 9 में x का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 9x माइनस, अब देखिए 2 का गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा, 2x। उसके बाद -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 6x²। अब ए माइनस अंदर जाएगा, जो चीज प्लस में होगी माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस में। +9x है, कितना हो जाएगा, -9x। उसके बाद ए माइनस में है तो +2x हो जाएगा जब माइनस अंदर जाएगा। उसके बाद -3 बराबर क्या बचा, 0। अब क्या करते हैं, दो दो का क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, अगर x बाहर निकाल लें, 3 के पहाड़े में देखिए 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2, और यहाँ पर 2x था, x की घात 2 थी, एक x बाहर निकल चुका है, एक x बचा। उसके बाद 3 तिया कितना होता है, 9। तो यहाँ पर कितना बचा, 3x बाहर निकल ही चुका है। उसके बाद प्लस, अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर यहाँ से देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, सेम दिख रहा है, एक कॉमन ले लें और बचा क्या है, 2x माइनस 3। अब ये 2 बार आया है, उसे कितना बार लिखेंगे, एक बार। 2 बार आया है तो कितना बार लिखेंगे, एक बार। तो 2x माइनस 3। उसके बाद क्या है, 3x प्लस 1, इसको बच गया एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर में क्या, 0। बराबर में 0 भी चल रहा है। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो देखिए 2x बराबर, इधर -3 बराबर की इधर आके +3, तो x बराबर, देखिए 3, 2 इधर गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में। तो एक x का मान a आ गया। अब इसी प्रकार यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर, इधर +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, तो x बराबर, और -1 इधर 3 गुणे में, इधर आके बटे में। तो x के 2 मान आ गए। आपको प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा, देखिए 3/2 कॉमा -1/3, या तो ऐसे, या तो ये वाला विकल्प रहेगा, या तो ये वाला -1/3 कॉमा 3/2। मतलब आगे पीछे करके दिया जा सकता है, हो सकता है पहले ये वाला दिया रहे बाद में ये वाला दिया रहे, हो सकता है पहले ये वाला रहे बाद में ये वाला रहे। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, 3/2 कॉमा -1/3, 3/2। ए वाला, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।